समाप्त कर चुके हैं। तीसरी चैप्टर जो है वो आपका है मानव जनन, मतलब मनुष्य में जनन कैसे होती है, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, मनुष्य में जनन की क्रिया। देखिए हम आपको पढ़ाए, जो जीवों में जनन पढ़ा दिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है ये बात भी मैंने बता दिया, एक पॉइंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, मनुष्य में जनन की क्रिया कैसे होता है ना, मनुष्य में जनन की क्रिया कैसे करता है। कहता है कि जब कोई मनुष्य अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करती है अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए, तो इसे कहते हैं मानव जनन। जब कोई मनुष्य अपने शरीर से संतान को उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है ना, तो उसे हम लोग मानव जनन कहते हैं। मानव जनन में कुछ खास बातें ये होती है कि कुछ इसमें अंग उपस्थित होता है। क्या होती है भाई? कुछ अंग उपस्थित होते हैं जिसे मानव जनन अंग कहा जाता है ना, मानव जनन अंग कहा जाता है। तो मानव जनन अंग दो ही है प्रमुख रूप से, एक होता है नर जनन अंग और एक होता है भाई मादा जनन अंग होता है। एक होता है नर जनन अंग और एक होता है बाबू मादा जनन अंग होता है। अब नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। तो नर का मतलब होता है पुरुष, नर का मतलब पुरुष और मादा का मतलब होता है महिला। महिला के अंदर पाए जाने वाले वैसा अंग जो जनन की क्रिया करने में सहायता करता है, जो जनन की क्रिया करता है उसे मानव जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। और वैसा अंग जो पुरुष में जनन की क्रिया करने के लिए उत्सुक करता है या उसकी सहायता से वह जनन की क्रिया करता है, तब हम लोग उसको कहते हैं नर जनन अंग। चलिए अब कहता है कि देख अंग जो है जनन अंग दो प्रकार का होता है। जनन अंग कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्राथमिक जनन अंग होता है और दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग है। एक हो गया आपका प्राथमिक जनन अंग और दूसरा हो गया द्वितीय जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में कौन कौन आता है? कहने का मतलब है कि जो जनन की क्रिया करने हेतु प्रारंभिक रूप में सपोर्ट करता है ना, प्रारंभिक रूप में आता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। जैसे नर की अगर बात करें तो नर में हो जाता है वृषण, है ना, नर में वृषण हो जाएगा। और मादा की अगर बात करते हैं तो मादा में हो जाता है अंडाशय, है ना, अंडाशय। मतलब वृषण की सहायता से पुरुष जो है जनन की क्रिया कर सकता है और अंडाशय की सहायता से मादा जनन की क्रिया कर सकता है। जबकि द्वितीयक जनन तंत्र में आता है जितने भी है, जैसे वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस, वृषण कोश हो गया, है ना, वृषण कोश हो गया। ये आपका स्खलन नली हो गया, स्खलन नली हो गया। अभी जितने भी हैं, है ना, जहां से आपको नर जनन हार्मोन की भी उत्पत्ति होती है, माने जनन हार्मोन की उत्पत्ति होती है, उन सभी अंगों को, मतलब ये दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी आते हैं, जैसे आपका गर्भाशय हो गया, है ना, पुरुष में क्या कहते हैं कि वास डिफरेंस हो गया, माने शुक्रवाहिका हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, है ना, पेनिस हो गया, रेक्टम हो गया, ये सबको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना तक के मैंने बात आपको बताया है। देख सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं तो जिसका नाम है नर जनन अंग। आज चित्र नहीं बनाएंगे, आप सबसे पहले हम लोग कुछ नर जनन अंग का नाम ले लेते हैं। जैसे नर जनन अंग में सबसे पहला होता है जिसका नाम है वृषण कोश, है ना, वृषण कोश। तब वृषण कोश कहता है भाई, वृषण कोश जिसको स्क्रोटम कहते हैं, जिस थैली में वृषण उपस्थित होता है ना, जिस थैली में वृषण उपस्थित होता है उसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण का मतलब है, देखिए वृषण कोश कहते हैं, ये जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। किस चीज का बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है भाई? ताकि वृषण उपस्थित होता है। वृषण को हम लोग अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, है ना। इसी में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है,
किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका जो लंबाई है, वृषण की जो लंबाई होता है भैया, इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होता है, चौड़ाई जो होता है इसको 2.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसकी मोटाई जो है मेरे दोस्त, मोटाई जो है इसका 3 सेंटीमीटर होता है ना, 3 सेंटीमीटर होता है। और वृषण की जो वजन होती है ना, वृषण का जो वजन होता है वो लगभग 12 ग्राम होता है। कितना होता है? 12 ग्राम होता है। वृषण के ऊपर कई परत होते हैं। वृषण का मतलब हाइड्रोसील, है ना, जिसको कौड़ी कहते हैं। बचपन में 2 गो रहता है, सियाने अवस्था में भी उसी वृषण की आकृतियां बढ़ता है, जिसको आप हाइड्रोसील कहते हैं। ठीक है, ये 2 गो होती है, 2 कौड़ी के रूप में होती है। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके ऊपर इसके ऊपर कुछ परतें होती है। इस परत को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बू जिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बू जिनिया कहते हैं। ये 3 कैटेगरी में बटा होता है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइना, वेजाइना लिस होता है। ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका वास्कुलोसा होता है, वास्कुलोसा होता है। और ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वास्कुलोसा और ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। समझ गए? ये 3 परत होते हैं, 3 प्रकार से परत बन करके सही होते हैं। तो आज के लिए लगभग 12th का क्लास इतना ही रहेगा और फिर